9. लालच का फल। यूरोप में यूनान नाम का एक देश है। पुराने समय में वहाँ मीदास नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा के पास धन दौलत से भरे खजाने थे, परंतु फिर भी राजा को धन का बहुत लोभ था। वह सोने से बहुत प्यार करता था। वह किसी भी प्रकार से सोना प्राप्त करना चाहता था, जिससे संसार में सबसे अधिक सोने वाले व्यक्तियों में सबसे ऊपर उसी का नाम हो। एक बार एक महात्मा मीदास के राज्य में पधारे। वे साक्षात देवदूत थे। उनका यश दूर दूर तक फैला था। लोगों का कहना था कि वे सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। राजा ने सुना तो महात्मा जी को अपने महल में आने का निमंत्रण दिया। महात्मा जी जब महल में पधारे तो राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। महात्मा जी राजा के आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कोई एक वर मांगने को कहा। राजा ने वर मांगा, महात्मा जी, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मैं जिस वस्तु को भी छूऊं वह सोने में परिवर्तित हो जाए। महात्मा जी ने एक क्षण सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा। फिर महात्मा जी चले गए। अब राजा बहुत प्रसन्न था। वह प्रायः सभी वस्तुओं को छूकर सोना बनाता रहता। छूने से वस्तुएं सोने में बदलती रहती। उसे समय का ज्ञान नहीं रहा। कई घंटे बीत गए। राजा को सोना बनाने की धुन लगी ही रहती। भूख लगने पर राजा ने सेवकों को भोजन लाने को कहा, किंतु जैसे ही राजा ने भोजन को हाथ लगाया, भोजन सोना बन गया। राजा भूखा ही रह गया। प्यास लगने पर राजा ने अपने सेवकों से पानी मंगाया, किंतु राजा के हाथ लगाते ही पानी भी सोने में बदल गया। राजा प्यासा ही रह गया। सेवकों को छूने से वे भी सोने में बदल गए। तभी राजा की इकलौती पुत्री दौड़ती हुई आई। वह राजा से लिपट गई। राजा के छूने से वह भी सोने में बदल गई। अब राजा बहुत घबराया। उसके पास कोई भी सेवक या दरबारी आने को तैयार न था। सभी को सोने में बदल जाने का खतरा था। राजा सोचने लगा कि सोने के लालच में न तो वह खा पी सका और न अपनी बेटी से ही प्यार कर सका। इस प्रकार तो कुछ ही दिनों में वह स्वयं ही मर जाएगा। अब राजा महात्मा जी की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों तक भूखा प्यासा राजा महात्मा जी की खोज करता रहा। एक दिन घने जंगल में उसे महात्मा जी मिले। राजा महात्मा जी के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महात्मा जी, मुझ पर कृपा करके अपना वरदान वापस ले लीजिए। मैं न कुछ खा सकता हूँ, न पी सकता हूँ और न ही अपनी पुत्री से प्यार कर सकता हूँ। महात्मा जी ने राजा को समझाया, लोभ और लालच से ऐसा हुआ है। लोभी व्यक्ति अपने सगे संबंधियों तथा अपने परिवार से प्यार नहीं कर सकता। वह स्वयं भी दुखी रहता है। तुम्हें लालच का फल मिल गया है। मैं अपना वरदान वापस लेता हूँ। महात्मा जी ने अपना वरदान वापस ले लिया। ऐसा होते ही राजा की सभी वस्तुएं, सेवक तथा लड़की पुनः अपनी पहली अवस्था में आ गए। शिक्षा। लालच बुरी बला है। हमें इस दुर्गुण से सावधान रहना चाहिए। लालची व्यक्ति से उसके परिवार वाले, मित्र तथा संबंधी सभी परेशान रहते हैं। वह स्वयं भी दुखी रहता है।